तो ये संतोष पांडे की पत्नी है जिनका इस वक्त रो रो कर बुरा हाल है। संतोष पांडे की लाश इस वक्त पोस्टमार्टम के बाद घर पहुंची है और उनकी पत्नी का कहना है कि जिन लोगों ने मिल करके उनके पति की हत्या की है उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए, उनके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए और उनको गोली मार देना चाहिए। ये संतोष पांडे की पत्नी का कहना है। काफी आक्रोश देखा जा रहा है पूरे परिवार में। एक तरफ दुखों का पहाड़ है पूरे परिवार के ऊपर, तो दूसरी तरफ न्याय न मिलने से आक्रोश देखा जा रहा है परिवार के अंदर। परिवार के लोगों ने जानकारी दी है कि 17 तारीख को पैसे की लेन देन को लेकर के किसी ने उन्हें फोन किया था और उस व्यक्ति ने संतोष पांडे को अगवा कर लिया और उसके बाद में संतोष पांडे की हत्या करके उनकी जो मोटरसाइकिल है वो सीताद्वार के पास सरयू नहर में फेंक दी और उनकी लाश को ले जाकर के पड़ोसी जनपद बलरामपुर के पिपरा घाट राप्ती नदी के नीचे फेंक दिया। परिवार के लोग चाहते हैं कि जो भी हत्या आरोपी हैं उनके घर पर बुलडोजर चले, उन्हें फांसी हो। मेरे पति का जी मारा हुआ का फांसी हो चाहिए, घर पर बुलडोजर चले तब हमें दंड मिली। हमारे कोई नहीं रहेगा, हमारे छोटे छोटे लड़कियां हैं, अगर न कुछ कह पाओ तो हमको मारी दो, हमें कोनो सहारा नहीं रहेगा। किन लोगों ने आपके पति को मारा है? खुर्शीद और मनु सिंह। किस लिए, कहाँ गए थे वो आपके पति? हमारे पति मधुपुरवा गए थे। किस लिए गए थे? पैसा देने के लिए बुलाया था। तो क्या पैसा उन्होंने उन लोगों को दिया था? पैसा दिया था, उसीलिए उनको मार दिया गया। इसीलिए उनको मार दिया गया। 17 तारीख को गए थे मंगलवार को, फिर वापस नहीं आए, कह कर गए थे अभी हम आ रहे हैं 1.5-2 घंटे में वापस, फिर नहीं आए। क्या मांग है आपकी सरकार से? हमारी मांग है सरकार से कि उनको फांसी हो, उनको गोली मारा जाए, उनके घर पर बुलडोजर चल जाए, जैसे हम तो संतोष पांडे की हत्या को लेकर के भाजपा खेमे में भी इस वक्त दुख काफी देखा जा रहा है, काफी शोक की लहर है, क्योंकि जो संतोष पांडे हैं वो भाजपा के पुराने कार्यकर्ता हैं, भाजपा के बूथ अध्यक्ष भी रह चुके हैं और भाजपाई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं उनके अंतिम दर्शनों के लिए। भाजपाइयों का भी गुस्सा फूटा है। भाजपाइयों की तरफ से कहा गया है कि वो मुख्यमंत्री से इस बात की गुहार लगाएंगे कि जिस तरीके से एक भाजपा कार्यकर्ता, एक भाजपा नेता की इतनी बेरहमी से हत्यारों ने हत्या की है, तो जो हत्यारे हैं उनके घर पर बुलडोजर चले, उन्हें फांसी की सजा मिले। तो आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर लगातार खबरें भी देख रहे हैं कि सबसे पहले ये मामला तब चर्चा में आया जब 17 तारीख को संतोष पांडे अचानक किसी के फोन करने के बाद गायब हो गए और उसके बाद घर वालों ने गिलौला थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। 2 दिन के बाद में उनकी जो मोटरसाइकिल है वो सरयू नहर रेगुलेटर के पास में सरयू नहर में मिली और उसके बाद कहीं ना कहीं इस बात की आशंका जताई जा रही थी कि जब मोटरसाइकिल मिली है तो हो सकता है आसपास में उनकी बॉडी भी मिले, लेकिन उनकी बॉडी श्रावस्ती में नहीं मिली। उनकी बॉडी पड़ोसी जनपद बलरामपुर के गौरा चौराहा थाना अंतर्गत पिपरा घाट राप्ती नदी के नीचे मिली। तत्काल इनके लड़कों को बुलाया गया और वहां पर पहचान भी हो गई कि वो संतोष पांडे की बॉडी है। पोस्टमार्टम भी हो चुका है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में खुलासा भी हो जाएगा। घर वालों का कहना है कि कुछ लोग हैं जो जिन्होंने उनको अगवा किया और ले जाकर के उनकी हत्या कर दी और उनकी लाश को राप्ती नदी में ले जाकर के फेंक दिया। और कुछ भाजपा के कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, आइए सुन लेते हैं कि उनका क्या कहना है एक भाजपा कार्यकर्ता की हत्या पर। भाई साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के वो पुराने कार्यकर्ता थे। हम पूरी पार्टी इससे बहुत क्षुब्ध हैं और अपने मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को फांसी दिया जाए। हम लोग बार बार मांग कर रहे हैं कि ऐसे दरिंदों को फांसी दिया जाए। हमारी पार्टी और हमारी सरकार और हमारे लोगों की हत्या हो रही है। हमारे बूथ अध्यक्ष की, हमारे सहकारिता प्रकोष्ठ जिन्होंने विपद परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के सदैव भाजपा के साथ खड़े रहे, ऐसे लोगों की हत्या हुई, उनके घर पे बुलडोजर चलाया जाए, उनकी जो है और उनकी जो है ऐसे जगह अपराध की है उनकी जो है उनको फांसी दिया जाए। ये हम अपने मुख्यमंत्री से मांग कर रहे हैं। हमारे पार्टी का हमारे कार्यकर्ता हमारे बीच से हम लोग की चला गया, उसकी दरिंदी हत्या कर दी गई। ऐसे जिन लोगों ने हत्या किया है ऐसे लोगों के घर पे बुलडोजर चलाया जाए, उनको फांसी दिया जाए। ये हम अपने मुख्यमंत्री से, अपने प्रशासन से मांग कर रहे हैं। अच्छा, जिनकी हत्या हुई है उनका क्या नाम है और वो क्या थे भारतीय जनता पार्टी में? भारतीय जनता संतोष पांडे थे, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के जो है जानकी नगर के बूथ अध्यक्ष थे, पहले सहकारिता प्रकोष्ठ के संयोजक, जिला संयोजक थे। कई तमाम पदों पे भारतीय जनता पार्टी में वो काम कर चुके हैं। विपद परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी का कोई झंडा लेने वाला नहीं था, तब वो भारतीय जनता पार्टी में हम लोग के साथ काम करते थे। अच्छा, आज ऐसा क्या हुआ जो उनकी हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया? क्यों दरिंदों ने पैसे के चक्कर में हमारे नेता को मारा है।
अच्छा, पुलिस क्या कर रही है इसमें? अब पुलिस हमारी सरकार है, कब कर अगर करती कुछ नहीं तो हम पता कैसे चल पाता। अच्छा, तो जो हत्या आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया? अब प्रशासन तो अगर गिरफ्तारी नहीं हो पाती तो पता कहाँ से चल पाता। तो जनपद बलरामपुर में बॉडी मिली थी। जनपद बलरामपुर में पोस्टमार्टम कराया गया है। पोस्टमार्टम कराने के बाद में तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे के करीब में उनकी बॉडी जानकी नगर खुर्द मझला बनकटी गांव में पहुंची है। अंतिम दर्शनों के लिए पूरा गांव यहां पर उजड़ाया है। पुलिस प्रशासन के लोग हैं, मीडिया कर्मी भी यहां पर हैं और काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है परिवारजनों के अंदर। परिवार के लोगों का कहना है कि इंसाफ मिलना चाहिए। किसी से पैसे की लेन देन को लेकर के कोई वार्तालाप हुई थी, उसके बाद वो घर से चले गए थे 17 तारीख को। उसके बाद में इनकी बॉडी कल जनपद बलरामपुर में पिपरा घाट राप्ती नदी के नीचे मिली है। पोस्टमार्टम हो चुका है और संभवतः हत्या की आशंका जताई जा रही है। उधर सूत्रों से जानकारी मिली है कि संतोष पांडे के जो हत्यारे हैं उनको भी गिलोला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। संभवतः कल जो इस मामले में पूरा खुलासा हो सकता है और यहाँ पर अंतिम दर्शनों के लिए पूरा का पूरा गांव यहाँ पर उजड़ आया है और पास ही जो है शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। संतोष पांडे के 4 बेटे हैं, जानकारी मिली है, जिसमें से एक बेटे की शादी हो चुकी है। घर में यही कमाने वाले थे, घर में दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है। निश्चित तौर पर परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। बहुत ही अच्छे मिलनसार व्यक्ति, हमेशा जब इकौना आते थे, इकौना संजय पार्क के पास में काफ़ी देर तक बैठते थे, लोगों से बातें करते थे अपने दोस्तों से। लेकिन ये अचानक इनके घर में क्या हो गया, कोई नहीं जानता था कि इस तरीके की घटना इनके साथ हो जाएगी। घर के लोगों ने बताया है कि जब पैसा लेने के लिए किसी से जा रहे थे तो बड़े बेटे ने कहा था कि हम भी साथ चलेंगे, तो बड़े बेटे को उन्होंने यहाँ पर रोक दिया। कौन जानता था कि वो 17 तारीख को आखिरी बार निकलेंगे और उसके बाद में जिंदा वापस नहीं लौटेंगे। अब देखना ये होगा कि आखिरकार संतोष पांडे के हत्यारे कौन हैं और श्रावस्ती पुलिस कितनी देर में इसका खुलासा करती है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि हत्यारे गिरफ्तार भी हो चुके हैं और उनसे पूछताछ भी चल रही है। तो घर के लोग, परिवार के लोग चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले। देखिए किस तरीके से पैसे की वजह से एक व्यक्ति की हत्या कर देते हैं लोग। और आइए आपको लेकर चलते हैं उस जगह पर जहां पर सबसे पहले मोटरसाइकिल मिली थी। ये आपको बता दें कि सीताद्वार के पास में जो रेगुलेटर है सरयू नहर पर बना हुआ, बस्ती का जो ये नहर बस्ती की तरफ जाती है, तो यहाँ से आपको बता दें कि उस तरफ वहाँ पर जहाँ पर आपको सफ़ेद एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं पर मोटरसाइकिल सबसे पहले मिली थी। यानी मोटरसाइकिल को सबसे पहले यहाँ पर फेंका गया और उसके बाद में काफ़ी तलाश की गई थी, तब संतोष पांडे की बॉडी यहाँ नहीं मिली थी। उसके बाद में एक दिन बीता और एक दिन के अंदर जनपद बलरामपुर से आई खबर कि संतोष पांडे की बॉडी वहाँ जनपद बलरामपुर में मिली है। तो जुड़े रहिए आप लोग ग्रेट श्रावस्ती चैनल के साथ।